निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा के बाद तीर्थंकर महावीर 2 दिन के उपवास के बाद आहारचर्या के लिए निकलते हैं और वर्धमान महावीर मुनिराज का पहला आहार कहाँ पर हुआ? कूल नामक ग्राम में राजा कूल के यहाँ पर आहार हुआ। राजा कूल ने पहला आहार दिया। चंदनवाला वाली बात वो बात की है, चंदनवाला के यहाँ पर आखिरी में आहार हुआ, लेकिन पहला आहार महावीर का कहाँ पर हुआ? राजा कूल ने कूलक ग्राम में दिया। देखिए, एक नियम है कि तीर्थंकरों की पहली पारणा विशेष पुण्यात्मा ही करा पाते हैं। राजाओं के यहां ही पहला आहार हुआ है तीर्थंकरों का पहला आहार। नगर का प्रधान मुखिया राजा हो उसके यहां हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि तीर्थंकरों को जो आहार कराते हैं, तीर्थंकरों को जो आहार कराते हैं, वह आहार देने वाला या तो उसी भव से मोक्ष जाएगा मुनि बन करके, या उस भव से समाधि करके स्वर्ग जाएगा और वहां से आकर के मुनि बन करके मोक्ष जाएगा। ये नियम है। तीर्थंकरों को आहार देने वाले या तो उसी भव से पुरुष हैं तो मुनि बन करके मोक्ष जाएंगे, यदि मोक्ष नहीं जा पाए तो स्वर्ग जाएंगे और वहां से आकर के मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे। ये नियम है। इसलिए उनके आहार का भी बड़ा नियोग रहता है। पंचाश्चर्य की वृष्टि होती है, पंचाश्चर्य होते हैं। अहो दानम अहो दानम अहो दाता अहो दानम अहो दाता, मंद मंद सुगंध हवा बहने लगती है, रत्नों की वृष्टियां होती हैं, आदि आदि। तो ऐसे पंचाश्चर्य होते हैं। अरे सामान्य से मुनिजन विहार करें तो आश्चर्य होने लगता है। इस कलिकाल पंचम काल में अपन देख रहे अपने गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जो कार्य कर रहे हैं, आहार करने कहीं जाते हैं, विहार करते हैं, तो यह भी आश्चर्य जैसे ही हो रहे हैं। कल का ही संदर्भ तो देखो, धूप कड़क खिली हुई थी। क्यों? कैसी खिली थी धूप? कड़क तेज खिली हुई थी। रहली के पटनागंज क्षेत्र पर आचार्य श्री सत्संग विराजमान थे। ग्रीष्म काल चल रहा था। कोई चर्चा नहीं, किसी को पता नहीं, भनक भी नहीं। आहारचर्या हो गई, सामयिक हो गई। सामयिक के बाद में मुनि संग जो भी जिस रूप में दोपहर को बैठते होंगे, आचार्य श्री के पास बैठ लिया। लेकिन विगत गर्मी के दिनों में आचार्य श्री 5-6 घंटे अपने एकांतवास शांति के साथ में मंदिर में समय किसी को ना देते हुए अपने चिंतन में रहते। ये क्रम सबको पता था। उसी क्रम को देख करके कि आचार्य श्री का समय तो अब है ही, बैठे हैं तो बैठे हैं। 5 बजे, 11 बजे से लेके 5 बजे तक के बीच में कम ही कोई इमरजेंसी आ जाए तो बात अलग है, अन्यथा आचार्य श्री समय कम, या तो पहले ले लो या बाद में ले लो। लेकिन कल हुआ जो भी सबको आश्चर्य में डालने वाला हुआ। क्या हो गया? संघ के महाराजों को भी भनक नहीं लगी, ब्रह्मचारी भाइयों को भी भनक नहीं लगी। आचार्य श्री अपने शांत भाव से स्वाध्याय चिंतन में रहे होंगे। मौसम का अंदाजा उनके ज्ञान में आ रहा होगा।
समाचार तो सुनने में आते ही हैं। प्रकृति करवट ले सकती है, ले रही है, ऐसा अनुभव में आने लगा। तो क्या हुआ कि अचानक बिन बताए, क्या अचानक बिन बताए आचार्य श्री भगवान की वंदना करके चुपचाप बाहर निकल गए, चुपचाप बाहर निकल गए। किसी को अंदाज ही नहीं रहा। लगभग 3:30 पौने 4 के आसपास का जो भी समय रहा हो, निकल गए। उस समय में यहां पर भी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, आंधी जैसा वातावरण बन रहा था। तो यहां अंदर बैठे बैठे उमस लग रही थी। तो सबने कहा हमारे जी चलो बाहर आंगन में बैठे, तो बाहर आंगन में बैठे, थोड़ा मौसम देखें। अपन इसमें लगे और अचानक समाचार आया। क्या आया कि आचार्य श्री का बिहार हो गया। आचार्य श्री का बिहार हो गया। बिना किसी को सूचना दिए, बिना किसी को बताए आचार्य श्री भगवान की वंदना करके निकल पड़े। जब निकल पड़े तो देखने में तो आ ही जाता है चर्चा। अरे आचार्य श्री निकल गए, कहाँ जा रहे? आचार्य श्री रास्ते पर आगे बढ़ गए। धूप तेज थी, मौसम उस समय वहाँ का गर्म था जिस समय निकले हैं। लेकिन एक साधक यदि अपने संकल्प बल के साथ निकलता है तो प्रकृति को भी झुकना पड़ता है, प्रकृति को भी नरम होना पड़ता है, प्रकृति भी साथ देने लगती है। आचार्य श्री जैसे ही आगे बढ़े, हवा आ गई। हवा मानसून के प्रभाव में थी तो ठंडी थी, फिर हवा आंधी बनने लगी और आचार्य श्री आगे बढ़ते बढ़ते इतनी तेज आंधी कि जैसे पत्ते उड़ रहे हैं, पेड़ हिल रहे हैं, छोटी मोटी लकड़ियां उड़ रही हैं, आंधी का रूप था। संभल संभल कर आचार्य श्री स्पीड से आगे बढ़ते गए। जैसे ही आचार्य श्री मंदिर से आगे बढ़े और महाराज जी पीछे लग गए, भैया जी पीछे लग गए। 100, 200, 500 कदम आगे बढ़े होंगे, तब तक तो 100, 200 आदमी पीछे लग गए। बिहार 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 बिहार, 10 मिनट में तो पूरे देश में हलचल। लोग इस आश्चर्य में पड़ गए कि रहली पटनागंज आते समय आचार्य श्री के स्वास्थ्य की स्थिति क्या थी और रहली पटनागंज के प्रवास में आचार्य श्री की साधना ऐसी अनुकूल हुई, ऐसी बड़ी कि निकलते समय की स्पीड देखो, निकलते समय की स्पीड देखो, जंगल आते जाते थे स्पीड देखो। और आज आचार्य श्री स्वाश्रित विहार कर रहे हैं, स्वाश्रित आहारचर्या कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो जब मुनि आचार्य विहार करते हैं तो ऐसे प्रभाव देखने में आते हैं। तो तीर्थंकर जब विहार करते हैं तो उनका प्रभाव कितना देखने में आता है। महावीर भगवान के विहार संबंधी चर्चा है इसमें। श्लोक हैं, ग्रामपुर खेट करवट मटम्ब घोषाकरान प्रविजहार उग्रस्तपो विधानैर 12 वर्षान्यमर पूज्या ऋजुकूलायास्तीरे सालद्रुम संसृते शिलापट्टे अपराह्ने षष्ठेन स्थितस्य खलु जृम्बिका ग्रामे वैशाख स्थित दशम्यां हस्तोत्तर मध्यमाश्रिते चंद्रे चपक श्रेण्यारूढ़श्चोत्पन्नम केवल ज्ञानम। अमर पूज्य देवों से पूज्य महावीर स्वामी उग्र ही तपो विधानई, उग्र तपश्चरण से मुनि अवस्था का काल कितना रहा?
द्वादश वर्षानी 12 वर्ष तक। मुनि अवस्था में कितने समय तक रहे महावीर भगवान? 12 वर्ष तक। ग्राम पुर खेट करवट मटम्ब घोषा करान। ग्राम से बड़ा पुर, पुर से बड़ा खेट, करवट मटम्ब घोष और आकर, ये बस्तियां बड़ी बड़ी होती जाती हैं आबादी की अपेक्षा से, सुविधाओं की अपेक्षा से उनकी नाम संज्ञाएं हैं। ऐसे स्थानों पर प्रविजहार, विहार किया। तीर्थंकर मुनिराज भी सभी जगह विहार करते हैं, गांवों में, शहरों में, नगरों में विहार करते हैं। विहार किया और ऐसा विहार करते करते, विहार में आहार करते करते, आहार विहार करते करते 12 वर्ष बीत गए। उग्र ही तपोविधान ही, उग्र तपस्चरण करते करते, कभी 2 महीने के उपवास, कभी 1 महीने के उपवास, कभी 4 महीने के उपवास किए होंगे। तपस्चरण करते हुए अंतरंग तप, बहिरंग तप, अंतरंग तप, बहिरंग तप, अनशन, अवमोदरी, वृत्ति परिसंख्या, रस परित्याग, विविक्ति सय्यासन, काय क्लेश, ये बहिरंग तप हैं। प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यान, ये अंतरंग तप हैं। ऐसे 12 प्रकार के तपों को 12 वर्ष तक तपते तपते, 12 प्रकार के तप कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक महावीर ने तपे। जृंबिका ग्राम में ऋजुकूला नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे 2400 तीर्थंकरों के केवल ज्ञान वृक्ष हैं। महावीर भगवान का केवल ज्ञान वृक्ष साल वृक्ष है। आदिनाथ भगवान का केवल ज्ञान वृक्ष वट वृक्ष है। ऐसे जिस वृक्ष के निकट या नीचे तीर्थंकरों को केवल ज्ञान होता है, वह वृक्ष उन तीर्थंकर भगवंत का अशोक वृक्ष माना जाता है। वैसे वाटनिकल अशोक वृक्ष अलग है, पर अब जिस वृक्ष के निकट केवल ज्ञान हुआ उसको ही अशोक वृक्ष कहा। क्यों कहा अशोक वृक्ष? क्योंकि जिस वृक्ष के निकट या नीचे साधना करते करते तीर्थंकर भगवंत को केवल ज्ञान हुआ, अर्थात संसार का शोक संताप नष्ट हुआ। क्या? संसार संबंधी शोक संताप नष्ट हुआ, इसलिए उस वृक्ष को शोक नष्ट होने के कारण अशोक वृक्ष कह दिया गया। लेकिन एक विशेषता है, तीर्थंकर भगवंत के समोसरण में अशोक वृक्ष के रूप में वनस्पति शास्त्र की अपेक्षा से ही अशोक वृक्ष की रचना होगी। जो अशोक वृक्ष है उसकी टहनियाँ, उसकी पत्तियाँ, उसके स्कंध जैसे होते हैं, वैसा ही अशोक वृक्ष बनेगा, भले केवल ज्ञान किसी वृक्ष के पास हुआ हो। ऐसा नहीं आदिनाथ भगवान को वट वृक्ष के यहाँ पर केवल ज्ञान हुआ तो आदिनाथ भगवान के समोषण वट वृक्ष बना है। महावीर भगवान को साल वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान तो साल वृक्ष बना नहीं। साल वृक्ष वट वृक्ष कुछ भी हो, लेकिन समोसरण में रचना तो अशोक वृक्ष की ही होगी। ये समोसरण का नियम है। तो इस तरह से सालद्रुम संसृते शिलापट्टे, साल वृक्ष के नीचे शिलापट्ट पर अपराह्ने, अपराह्न काल में, मध्याह्न के बाद का काल, 1 बजे के बाद का काल अपराह्न काल माना जाता है। खलु निश्चिति षष्ठे ने 6 भुक्ति का त्याग। कितनी भुक्ति का त्याग? 6 भुक्ति, यानी 2 उपवास का नियम लेके महावीर आस्थित से स्थित हुए। तब उनको छपक श्रेण्यारूढ़ से, छपक श्रेणी पर आरूढ़, जिनको छपक श्रेणी पर आरूढ़ उन मुनिराज को वैशाख शुक्ल दशम्याम, वैशाख शुक्ल दशमी के दिन, कौन सी तिथि में? वैशाख शुक्ला दशमी के दिन, दशमी की तिथि में। हस्तोत्तर मध्यमाश्रिते चंद्रे, हस्त और उत्तरा नक्षत्र के मध्य चंद्र के होने पर हस्त और
उत्तरा नक्षत्र के मध्य चंद्र के होने पर केवल ज्ञानम केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। केवल ज्ञान की बात यहाँ पर आई। सारांश क्या है? देवों से पूज्य महावीर स्वामी उग्र तपश्चरण से 12 वर्ष तक ग्रामपुर, खेट, करबट, मटम्ब, घोष और आकर में विहार किया। ऋजुकूला नदी के तट पर जृंबिका ग्राम में साल वृक्ष के नीचे शिलापट्ट पर अपराह्न काल में निश्चित ही क्षय भुक्ति का त्याग लेकर स्थित हुए। तब उनको छपक श्रेणी पर आरूढ़ जिनको वैशाख शुक्ला दशमी के दिन हस्त और उत्तरा नक्षत्र के मध्य चंद्र के होने पर केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। पद्यानुवाद गुरुवर आचार्य का बहुत अच्छा है, इसे आप सब ध्यान से सुने। ग्राम नगर में प्रतिपट्टन में क्या सुनो, ललितपुर वासियों सुनो, विदिशा वालों सुनो, केसली वालों सुनो। ग्राम नगर में प्रतिपट्टन में पुर गोपुर में गोकुल में अनियत विहार करते प्रतिदिन निर्जन जन जन संकुल में। 12 वर्षों 12 विध तप उग्र उग्र तप उग्र उग्र तर तपते हैं। अमर समर सब जिन्हें पूजते कष्टों में ना कपते हैं। ऋजुकूला सरिता के तट पर बसा जृंबिका गांव रहा। ऋजुकूला सरिता के तट पर बसा जृंबिका गांव रहा। शिला बिछी है सहज सदी से साल वृक्ष की छाँव जहाँ। खड़े हुए मध्याह्न काल में मुनिराज महावीर को खड़गासन में केवल ज्ञान हुआ। खड़े हुए मध्याह्न काल में 2 दिन के उपवास लिए आत्म ध्यान में लीन हुए हैं। तन का ना एहसास किए। तिथि दशमी बैसाख मास है। शुक्ल पक्ष का स्वागत है। हस्तोत्तर के मध्य शशि है। शांत कांति से भास्वत है। छपक श्रेणी पर वीर चढ़ गए। निर्भय हो भवभीत हुए। छपक श्रेणी पर वीर चढ़ गए। निर्भय हो भवभीत हुए। घाति घात कर दिव्य बोध को पाए मृदु नवनीत हुए। पाए मृदु नवनीत हुए।